बस सेशन लाइव करना है। ये सर्च मैडम स्टार्ट कर सकते हैं। जी बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस जी सर, सर आ वी रही है। आ रही है। हो रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जुबैर जफर है एंड आई एम अ मॉडरेटर आईकोड गुरु। आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के दरमियान गैप को ब्रिज कर सके। और इसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारे पास जो नॉलेज है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो दूसरों के पास नॉलेज है हम उससे लर्न करते हैं एंड एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। मुझे मैम कंफर्म कीजिएगा ये मीटिंग लाइव है। यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। जब बात एम्प्लॉयबिलिटी की आती है तो इंटरनेशनली हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाते हैं और इसके लिए हम उनको हाईटेक स्किल सिखाते हैं, जिसमें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, लीड कोड, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आते हैं। और इसके अलावा हम उनकी मुलाकात इंटरनेशनल मेंटोर से करवाते हैं, जो कि वीकली वेबिनार्स की शक्ल में होती है और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स की शक्ल में होती है। आवर फोकस, हाउ वी वर्क। आईकोड गुरु के एक दिन में 10 सेशंस होते हैं। 1 घंटे का एक सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे डिफरेंट क्लासेस हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का था और डाटा साइंस का था। इसी तरह डिफरेंट क्लासेस हो रही होती हैं, जूम के सेशंस हो रहे होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है, और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। इसके अलावा हम लीड कोड के सेशंस कर रहे होते हैं। जो बिग टेक कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स, इनके इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लीड कोड की वेबसाइट के ऊपर पड़े होते हैं। तो हम स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में उनको डिस्कस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द सेशंस एंड एक प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्री आइल्स एंड जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर रहे हैं वो आइल्स और जीआरई कर सकें। इसके अलावा जो लोग नेचुरल साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं हम उनको फ्री पाइथन सिखाते हैं, वो जो बिगिनर्स के लिए होती है बिल्कुल। इसके अलावा मशीन लर्निंग के कोर्सेज होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के कोर्सेज होते हैं। और इन तमाम लेसन्स की रिकॉर्डिंग, इन तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर अवेलेबल है। कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स की बात कर ली जाए तो आईकोड गुरु के 400 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं। फुली फंडेड एट ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस से। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने इंटरनेशनली एडमिशन सिक्योर किया है। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स हासिल की हैं। पिछले साल एक कंपटीशन हुआ था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, CS50 पजल डे। उसके अंदर पाकिस्तान से पहली बार ऐसा हुआ कि 21 टीम्स वर द हाईएस्ट परफॉर्मिंग टीम्स इन दैट कंपटीशन। पिछले साल हम एक हैकाथॉन इंट्रोड्यूस कर रहे थे हर मंथ। इस साल हम 2 हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड का एक कोर्स है कोड इन प्लेस। इसके अंदर स्टूडेंट्स तो काफी सिलेक्ट होते हैं लेकिन पाकिस्तान से पहली बार ऐसा हुआ कि 10 मेंटोर सिलेक्ट हुए एंड दे ऑल वर फ्रॉम आईकोड गुरु। और इस साल भी हम इसके अंदर स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। 300 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम, जिसमें 2022 के अंदर उसकी तादाद 70 स्टूडेंट्स की थी और 2021 के अंदर ना होने के बराबर थी। इसी तरह 3 इंटर्न्स वेंट टू इत्तेहाद एविएशन ग्रुप, जिनमें मैं भी शामिल था। हमने एक हैकाथॉन जीता था तो हमें इत्तेहाद एविएशन ने इंटर्नशिप के लिए बुलाया था। थैंक यू। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो आप www.icodeguru पर रजिस्टर कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक के पेज पे रीच आउट भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वो है जेमिनी अल्ट्रा हैकाथॉन।
और जो हमारी स्पीकर है वो है मैम इकरा अख्तर, जो कि लैब एआई में एक मेंटोर है। मैम, ओवर टू यू। Okay, let me share my screen. So, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, यस विजिबल है। विजिबल है। ओके, सो ये हमारी सेकंड वर्कशॉप है जेमिनी एआई हैकाथॉन पे। ठीक है, हम एक दफ़ा पहले इस पे वर्कशॉप दे चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी तक स्टिल हमें स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस वगैरह था वो अभी तक एज अ बिगनर ही मिल रहा है कि उनको टीम्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, और उनको ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने किस तरह से एपीआई वगैरह को एक्सप्लोर वगैरह करना है। तो इस वजह से हम दोबारा इस पे वर्कशॉप रख रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेमिनी एआई हैकाथॉन। तो आज हम पहले तो हम गो थ्रू करेंगे कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं, देन हम देखेंगे कि जेमिनी एआई हैकाथॉन क्या हो है, तो फिर टिप्स वगैरह देखेंगे, और हाउ टू ज्वाइन ये हम लाइव डेमो देखेंगे एपीआई का, और हम देखेंगे कि हम टीम्स वगैरह किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड चैनल किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर किस तरह से कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं हैकाथॉन से। तो हैकाथॉन क्या होता है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वीक या 24 आवर्स, ये हैकाथॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर का हैकाथॉन है। मोस्टली जो हैकाथॉन्स होते हैं वो 2 to 3 डेज के होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टीम्स वगैरह होती हैं इंटरनेशनली, डिफरेंट जगह से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एज अ टीम वो वर्क करते हैं, और एक प्रोजेक्ट जो से होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे होता है, तो वो उस पे एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और जो कि वो सबमिट करते हैं। ठीक है, तो हैकाथॉन्स में हम इस तरह से वर्क करते हैं एज अ टीम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि इसमें इनोवेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है, और न्यू कनेक्शंस होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टीम्स में दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज वगैरह से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उनके साथ हम अपने कनेक्शंस वगैरह बिल्ड कर सकते हैं, और हमें ये पता लगता है कि वर्ल्ड में किस तरह से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और किस तरह से थिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसमें होता है कि हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। वो प्रोजेक्ट्स जो कि हम एक इंटर्नशिप में 3 महीने लगा कर करते हैं, वो हम 1 वीक में हैकाथॉन में, तो वो हम कवर अप कर लेते हैं, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, फिर हमारे पास जो कनेक्शंस होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। ठीक है, और फिर हमें टीम वर्क्स भी मिलता है, और फिर काफ़ी हमें रिक्रूटर्स भी मिलते हैं कि अगर हमारा वर्क वगैरह अच्छा होता है, वो हमसे इम्प्रेस होते हैं, हमें जॉब्स वगैरह भी ऑफर करते हैं, और ये आईकोर पे काफ़ी स्टूडेंट्स को जॉब्स वगैरह ऑफर हुई हुई हैं हैकाथॉन्स में। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप किसी जॉब वगैरह की तलाश में है, तो हैकाथॉन्स में आपको जॉब्स वगैरह की भी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, और जो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि क्या हैकाथॉन हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हैकाथॉन वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और वो हर एक के लिए अवेलेबल है। बस आपको इतना होना चाहिए कि आपको पीपीटी स्लाइड्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशंस बनानी आती हों, और जो कि हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आती हैं। ठीक है, तो हमारी जो टिप्स वगैरह हैं हैकाथॉन्स में, तो फर्स्टली तो आपको अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको टेक्नोलॉजी वगैरह का नहीं पता है, तो आपको फर्स्टली देखना चाहिए कि आपका जो हैकाथॉन का टॉपिक है वो क्या है। देन आपको पहले से ही अपनी पावर पॉइंट्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह जो हैं वो प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको आइडिया वगैरह का सोचना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, या फिर हम हमारा क्या आइडिया होना चाहिए कि हम इसमें किस तरह से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह से सोचते हैं और आप अपनी टीम ज्वाइन करते हैं, और जाते साथ ही आप अपना आइडिया वगैरह देते हैं, तो जो आपके अदर्स जो टीममेट्स होते हैं ना, वो आपसे इम्प्रेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिट है कि आपको टीम से फिर वो रिमूव नहीं करते हैं, तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आप टीम में स्टे करें। ठीक है, और उसके अलावा आपके जो गोल्स वगैरह होते हैं, वो ये होता है कि हमने बेसिकली हैकाथॉन्स में अच्छा काम करके एक तो अपनी इमेज वगैरह क्लियर करनी होती है, और दूसरा ये कि हमने उनसे एलओआरस वगैरह जो होते हैं वो निकलवाने होते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, अ, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एपीआई को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, टीम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और जेमिनी एपीआई है क्या। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम सारा देखेंगे। ऑलराइट, सो किसी का यहाँ तक एक क्वेश्चन?
जी, ये जो यूआरएल आपने स्लाइड पे भी दिखाया था, कुड यू प्लीज शेयर दैट इन द चैट बॉक्स? ये बिल्कुल ये यूआरएल है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। मैं आपको चैट में शेयर कर देती हूँ। जी, थैंक यू। ओके, तो ये हमारा जो हैकाथॉन है, ये उसका पेज है वेबसाइट का। ठीक है, इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक्स, पहले हम देखते हैं कि टीम्स हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इनरोल नाउ का ये बटन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली जब आप टीम्स वगैरह ज्वाइन करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे काफी सारी टीम्स हैं। यहाँ पे आप व्यू टीम्स करें, व्यू टीम्स करेंगे आपको ये बहुत सारी टीम्स मिल जाएंगी। अब आप ये देखें, ये टीम्स जो सी है गेम्स, यहाँ पे ये एक दो तीन चार जो हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आई कोड के ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने, और यहाँ पे काफी टीम्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ होता है लुकिंग फॉर अ मेंबर, तो आप इन टीम पे जाके तो आप ये टीम ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप टीम ज्वाइन करेंगे ना तो आपको यहाँ पर साइट पर नजर आएगा कि इस टीम ने कितना वर्क कर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टीम क्रिएट हो गई हुई है, इनविटेशन भी हो गया हुआ है। तो यहाँ पे जब आपने डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना होता है ना, यहाँ पे आपको लिंक मिलता है। इन्होंने अभी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिंक मिलता है मीट टीमर्स ऑन डिस्कॉर्ड। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो लैब लैब आपको डायरेक्टली डिस्कॉर्ड के सर्वर पे लैंड करवा देता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपने टीममेट्स वगैरह के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करके। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता है ना तो यहाँ पे कुछ होते हैं टीममेट्स, इन्होंने अपना गिटहब, लिंक्डइन वगैरह इस तरह के ना लिंक्स दिए हुए होते हैं, आप डायरेक्टली उनको डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका आपको ईमेल्स वगैरह और इस तरह से कोई ना कोई सोशल अकाउंट मिल जाता है, इन्होंने लिंक्स दिए हुए होते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से आप टीम्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लैब लैब के सर्वर में जाएंगे ना तो यहाँ पे उन्होंने अलग से चैनल बनाया हुआ है, अपकमिंग हैकाथॉन में जाके आप देखेंगे, जेमिनी अल्ट्रा एआई हैकाथॉन के नाम से। तो यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना लिंक्डइन देंगे अच्छे से। और उसके अलावा ना काफी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर वो वेट करते हैं कि अदर्स आएंगे और हमें बताएंगे कि हाँ आप अब हमारी टीम ज्वाइन कर लें। तो ऐसा नहीं होता है, आप स्क्रॉल अप करेंगे ना तो आपको काफी लोग जो होंगे वो मिलेंगे कि हम टीम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर हम मेंबर देख रहे हैं जिनमें ये स्किल्स हों। तो आप क्या करें, आप उनको डायरेक्टली डीएम करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीएम करें ताकि आपके चांसेस बढ़ें कि आप ज्यादा से ज्यादा टीम ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो इस तरह से आप टीम ज्वाइन कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। सो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन कि हम किस तरह से देखेंगे टीम्स वगैरह को और सर्वर वगैरह को और कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, ओके, यहाँ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ये 4 लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये एक वीडियो है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जेमिनी अल्ट्रा में और चैटजीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है और दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं, ये सारी चीजें हैं। सो बेसिकली हमने जहाँ जाना है वो है एपीआई की लेनी है हमने जेमिनी की, तो वो हम किस तरह से गेट करेंगे वो देख लेते हैं। एआई स्टूडियो पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट एपीआई की का। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी जाके एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि मैंने अपनी एपीआई की क्रिएट की हुई है, तो ये मुझे मेरी एपीआई की दिखा रहा है। ठीक है, ये मेरी एपीआई की है। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो आपको एपीआई वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सो जब आप एपीआई की जनरेट कर लेंगे ना, अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ना डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि गूगल डेवलपर्स की अपनी कम्युनिटी है। ठीक है, जब ये कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे ना तो आपको इसमें नजर आएगा कि इन्होंने ना मैंने ये ज्वाइन की हुई है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ है मेरे पास।
खैर अब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ना पता चलेगा कि इन्होंने ना अपनी गूगल वालों ने अपनी अपनी हर एपीआई की ना अलग अलग से ना चैनल्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जेमिनी एआई का भी ना अलग से चैनल मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है एपीआई में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिटी में जाकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे काफी हेल्प होती है। इवन मैंने यहाँ से काफी कुछ सीखा है। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैंने यहाँ पे अपना बताया हुआ है क्वेश्चन वगैरह कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी हेल्प कीजिए। तो वो जो डेवलपर्स होते हैं वो काफी सीनियर्स होते हैं तो वो आपकी हेल्प वगैरह भी करते हैं। ठीक है। तो ये बेनिफिट था कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप पाइथन के नहीं है, गो के हैं, नोट जेएस वगैरह, तो यहाँ पे आपको हर तरह की लैंग्वेज जो है वो मिल जाएगी। लेकिन चूंकि हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से, ओके, पाइथन से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी सोर्स कोड वगैरह चाहिए वो यहाँ पे आपको गूगल कोलैब की फॉर्म में भी मिल जाएगा और गिटहब की फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है। अब ऐसे कि आपने ज्वाइन वो एपीआई की जनरेट कर ली हुई है तो आपने क्या करना है, ये जो कमांड है आपकी वो आपने टर्मिनल में रन करनी है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अ, ये मेरे पास रिक्वायरमेंट प्रोफाइल है। आपको सिर्फ ये इन दो चीज़ों की ज़रूरत है कि आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल में जाना है और ये एज इट इज़ इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन ये एपीआई की चूंकि मेरी है तो यहाँ पे आपने अपनी एपीआई की रिप्लेस करनी है जो आपने जनरेट की होगी। ठीक है। एक आपने ये अपने टर्मिनल में रन करना है और एक आपने ये रन करना है। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैंने खुद से नहीं लिखी हैं, ये मुझे यहाँ पे मिली हैं डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। तो चूंकि हम चैटबॉट वगैरह ये चीज़ें जब हम एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। आप मुझे प्लीज गाइड कर सकती हैं कि मैं यहाँ यहाँ तक कैसे आऊँ? लाइक आपने कहा कि लैब लैब एआई में एआई हैकाथॉन पे मैंने क्लिक किया है और उसके बाद चार ऑप्शन है, डिस्कवर, जेमिनी। तो चार ऑप्शन में फोर्थ से वन मैं पे कौन से चूज करूंगी? आपने सबसे लास्ट वाले पे करना है, फोर्थ वन पे। ओके, थैंक यू। ओके। I just want to add one thing. I think you just you should have a GCP account for that because it will obviously assign a key relevant to the account that you have in GCP. Is my understanding correct? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आप दोबारा आस्क करें। Basically, I think यहाँ पे GCP account होना लाजमी है. You should have an account on GCP as well. नो, Okay. ऐसा कुछ नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा जनरेट एपीआई की पे। उसके आप बाद आप डायरेक्ट इस पे लैंड कर सकते हैं। ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप जब रीड आउट करेंगे ना तो आपको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। But ठीक है। console तो पे अगर जाने के आप लिए you should have an administrator rights ना. तो okay, let's see. Thank you. ऐसे आप गूगल कोलैब में कर रहे हो और आपने जुपिटर इंस्टॉल किया हुआ है? I guess ये I'm not using right now, but this was just a question from the context that we are talking about. अगर आपने गूगल कोलैब पे करना है ना, गूगल कोलैब पे अगर हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन है ये वाली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी सीक्रेट की देनी होती है। आप इस की पे क्लिक करेंगे ना तो ऐड न्यू सीक्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम देना होता है और यहाँ पे आपको अपनी की देनी होती है जो आप जनरेट करेंगे जेमिनी की। ठीक है। तो फिर ये आपका कोड ये जितना भी है ये सारा रन करेगा। ठीक है। आपकी एपीआई के अकॉर्डिंग। Okay, तो अकाउंट वगैरह की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। thank you. लेकिन चूंकि मैंने इसमें वीएस कोड में मैंने इसलिए किया क्योंकि हम जब चैटबॉट वगैरह या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो हम मोस्टली वीएस कोड ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे सेटअप करना ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रहा था तो मैंने फिर इस वजह से वीएस कोड में बताया। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट 2 कमांड्स अपने टर्मिनल में रन करनी है। एक ये वाली और एक आपने अपने एपीआई की सेट करनी है। आपने एपीआई की अपनी गूगल एपीआई से
रिप्लेस करनी है, जो कि उन्होंने हमें यहाँ पे बताया भी हुआ है कि आपने किस वेरिएबल से अपनी एपीआई की रिप्लेस करनी, गूगल एपीआई की। ठीक है, सो दैट्स वाई उसका नेम मैंने गूगल एपीआई की रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है जेमिनी प्रो, एक है जेमिनी प्रो वर्जन। अब इसमें क्या है कि जब आप जेमिनी प्रो यूज करते हैं तो वो जस्ट आपको टेक्स्ट वगैरह और चैट वगैरह की फॉर्म में ना आपको चीजें बताता है, लेकिन अगर आपने पिक्चर उसको सेंड किया और आपको उस पिक्चर की डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप यूज करेंगे जेमिनी प्रो वर्जन। ठीक है, पिक्चर्स के लिए आप यूज करेंगे जेमिनी प्रो वर्जन, और जस्ट आपने खाली चैट वगैरह करनी है, प्रॉम्प्ट वगैरह लिखने हैं, तो आप फिर यूज कर सकते हैं जेमिनी प्रो। ठीक है, Again, तो I have a question over here. ये Gemini Pro and Gemini Pro Vision, ये paid services हैं Google की. Should we have to pay for something or is it free to use? नहीं, ये अनपेड है। ठीक है, अभी जो एपीआई की मिल रही है वो अनपेड है। ठीक है, और अगर आपको ये है अल्ट्रा 1.0, अगर आपको इससे ज्यादा वाली चाहिए तो आपको उसके लिए पे फिर भी नहीं करना पड़ता, 2 मंथ्स की ना आपको मिल जाती है सब्सक्रिप्शन फ्री में, Okay. फ्री ट्रायल मिल जाता है Okay. 2 मंथ। ठीक है, लेकिन अभी ये वाली जो एपीआई है 1.0 ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई साइन इन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। Okay. Thank you. ओके, तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम जो है जेमिनी प्रो को हम यूज करके तो किस तरह से चैट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है मॉडल, जनरेटिव मॉडल जेमिनी प्रो, और यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, और इन द एंड आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है। ठीक है, ये इन्होंने सिंपल जेमिनी प्रो जो है वो यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ना वीएस में देखते हैं कि हम इसको वीएस कोड में किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये है, इसमें क्या है, इसमें यही प्रॉम्प्ट वगैरह इंपोर्ट जो करना था हमने, ये वही डॉक्यूमेंटेशन से ही मैंने लिया है। आपको अभी मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमने अभी देखा कि जब हम टेक्स्ट वगैरह को, ये चैट वगैरह को यूज आउट करते हैं तो हम जेमिनी प्रो जो है वर्जन हमारे पास वो यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंपल कोडिंग है कि हमने एक वेरिएबल रखा है चैट, और फिर उसको मॉडल डॉट स्टार्ट चैट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप लगाया है जिसमें हम उसको बता रहे हैं कि हम यूजर जो है वो इनपुट करेगा और तुमने जो है वो रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो इसको हम ओके, इसको हम ना रन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब मैं इसको बोलती हूँ हेलो आई एम, तो ये बिल्कुल हमें ऐसा रिस्पॉन्स देता है जैसे हमें चैट जीटीपी रिस्पॉन्स देगा। इट इज नाइस टू मीट यू, माय नेम इज जेमिनी, आई एम योर असिस्टेंट। तो ये बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से आप चैट जीटीपी वगैरह से चैट वगैरह कर सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से है। तो इन दिस कोड, ये बस 11 लाइन का कोड है, और इस कोड में हमने प्रॉपर एक जो चैट बूट है कि किस तरह से हम बात वगैरह कर सकते हैं, ये हमने बना लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल चैट बूट है जिससे आप कोई भी जनरल बात वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट देकर तो उससे आप कोई भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। ठीक है, ये सारा कोड लिखा हुआ है, ये वही कोड है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है फीडबैक का। अब फीडबैक क्या है कि हम कोई भी कन्वर्सेशन वगैरह लिख रहे हैं और तो ना जेमिनी हमें ये फैसिलिटी देता है कि वो गेट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास हमारा जो प्रॉम्प्ट वगैरह है, हमारी जो कन्वर्सेशन है वो नेगेटिविटी में आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे हार्मफुल कैटेगरी में आ रही है और वल्गैरिटी में आ रही है, ये सारी चीज़ें हरेसमेंट वगैरह में आ रही है, ये सारी चीज़ें वो खुद गेट करेगा कि अच्छा ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, तो ये इस तरह से आ रहा है तो मैं इसका रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप जेमिनी पे जाके पूछेंगे ना कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का या मुझे इस तरह से तरीका बता दो, तो वो आपको खुद वो आपको तरीका नहीं बताएगा कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, वो आपको उसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको वो एज अ फीडबैक वो गेट करेगा कि अच्छा ये नेगेटिविटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको जेमिनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप जस्ट ये एक लाइन है। ठीक है, ये प्रिंट वाली रिस्पॉन्स डॉट प्रॉम्प्ट फीडबैक,
जस्ट ये एक लाइन है, ये आप इस चैटबॉट में ऐड करेंगे ना, और आप यहाँ पर जाके कुछ भी नेगेटिविटी में लिखेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको ये बोलेगा कि मैं इसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, ठीक है। डेट्स इट। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ हमें ये बता रही है कि जेमिनी हमें ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे है कि अच्छा, यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट चंक्स वगैरह बनाए हैं कि अगर हमें लाइन एक हमने लाइन लिखी है और उसका आंसर जो हमें चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। तो इसके बाद उन्होंने जस्ट ना ये जो चंक्स वगैरह है ना, ये जो लाइन है ना, ये उन्होंने प्रिंट किए हुए हैं, ठीक है। ये 80 टाइम्स ये हमें जो है ये शो होंगे, ठीक है। डेट्स इट। ये उन्होंने बस बताया हो कि हम किस तरह से इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने हमें ये भी बताया कि हम इसको स्ट्रीम्स वगैरह में भी ले सकते हैं, और स्ट्रीम्स ट्रू करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से हम चैट जीपीटी पे जाके कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो हमें लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड वो लिख रहा होता है, हम साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रीम्स में आ जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रीम्स ट्रू नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, वो एकदम से ही ना सारा पहले हमें जैसे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, तो वो हमें इस तरह से नहीं लिखा नजर आएगा, वो एकदम से ही सारा हमें बता देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको स्ट्रीम्स की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने लाइन बाय लाइन रीड करना है, वर्ड बाय वर्ड करना है, तो आप स्ट्रीम्स इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना सा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ रहा है हमारे पास कि हम इमेज को किस तरह से देख सकते हैं, कि हम उसको इमेज दें और वो हमें जो टेक्स्ट है इमेज का वो प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे उन्होंने एक इमेज दी हुई है हमारे पास, ठीक है। ये इमेज का कोड है कि आप किस तरह से, ये एक आई थिंक लाइब्रेरी है पाइथन की। तो इस तरह से आप इमेज ओपन कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे जाके मॉडल उसको बता दें कि उसका मॉडल क्या है। उसका मॉडल है जेमिनी प्रोविजन। जब आप उसको बता देंगे ना जेमिनी प्रोविजन, तो वो खुद ही उसको गेट कर लेगा ये एक इमेज का जो है वो मॉडल है, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप जस्ट इमेज का रिस्पॉन्स लेंगे और हम ये जो इमेज है इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। वो हमें बताएगा कि इस इमेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जाकर देखते हैं ना, मैंने इसको एक इमेज दी हुई है। यहाँ पर जाकर अगर हम देखते हैं, let me close this. ये देखिए इन्होंने इसने रिस्पॉन्स कैसे दिया, दिस इज एन ERD diagram that models database for the food delivery app. The database has the 5 entities, food items, non-food items. तो यहाँ पर ना इस कोड में आप देखेंगे कि सारा कोड जो है ना ये वहीं से उठाया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी थी ये हमें डॉक्यूमेंटेशन ने बताया, ये हमने किस तरह से जनरेट करना है ये भी डॉक्यूमेंटेशन ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वही API की हमने बताया है और फिर इसका वर्जन बताया है। देन हमने इमेज का पाथ दिया और इन द एंड हमने उसको प्रिंट करवा दिया। अब इमेज का पाथ मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है। अगर ये आपको नजर आ रही हो तो ये आप देखेंगे कि ये वाकई में एक ERD डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आइटम्स हैं, डाटा सेट पड़ा हुआ है, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, डाटा प्राइस पड़ी हुई है और प्रोविजन क्लस्टरिंग। तो ये सारी चीजें हमें जो है ये जेमिनी इस तरह से बता रहे हैं कि ये क्या है, ERD डायग्राम है, डेटाबेस है, फूड डिलीवरी ऐप है। तो ये सारी चीजें ये हमें खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज का जो रिस्पॉन्स है वो गेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? ओके, हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि चैट कन्वर्सेशन, ठीक है। अब इसमें ये वही बात है जो अभी हमने चैट देखी थी ना इस कोड में, क्योंकि हम किस तरह से चैट वगैरह कर सकते हैं। जब मैंने इसको बोला था हे आई एम इकरा और उसने मुझे बताया था कि आगे से जो इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया था वो। लेकिन अब इसमें एक चीज उन्होंने ऐड करके हमें बताई है कि हम इसमें हिस्ट्री भी स्टोर कर सकते हैं। हिस्ट्री कैसे स्टोर कर सकते हैं कि मैंने उसको एक बात बोली है,
ठीक है, अब मैंने उसको बोला था ना हे आई मिक्रा, मैं उसको सेकंड टाइम जो बोलूंगी ना, तो मेरा जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट था ना हे आई मिक्रा, वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो उस चीज को हिस्ट्री बोल रहा है कि हम उसको अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं तो हम फिर हिस्ट्री का वर्जन नहीं लिखें तो वो स्टोर नहीं होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे चैट जीटीपी पे हम एक चैट कर रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली उसको, जब हम ऊपर प्रीवियस चैट देखते हैं तो हमारे प्रॉम्प्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो हिस्ट्री वहाँ पे ना सारी पड़ी हुई होती है। तो ये बस जेमिनी जो है ये बस उसी चीज़ को बता रहा है कि जेमिनी भी इस चीज़ को प्रॉम्प्ट करता है कि वो हिस्ट्री को फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ है। ओके, फिर हमारे पास आती है एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग क्या होती है कि वो अगर आपके पास कोई सेंटेंस वगैरह है, स्ट्रिंग वगैरह है, तो वो क्या करता है कि वो लिस्ट की फॉर्म में ना इन द नंबर्स वो आपको देता है। तो एम्बेडिंग जो सी होती है ना, वो मोस्टली हम डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस वगैरह करने के लिए ना यूज करते हैं, क्योंकि वो उसको जो नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना, तो इससे हमारे लिए इजी होता है कि वो उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, अब आपका अगर कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट वगैरह है, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर वगैरह देखा हो, तो वो आपको बताता है कि ये अच्छा इसका जो सेंटिमेंट है ना, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, या हैप्पी है, हंग्री है, इस तरह से वो आपको ना बता रहा होता है। तो ये जो जेमिनी है ना, ये इस चीज़ को भी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि हम ना मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट करें तो हम इसमें जेमिनी एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, ड्राइवर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो आगे उन्होंने थोड़ी सी उसकी बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बताया हुआ। तो हाँ, ये मैंने इसको खुद कोड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम ऐसी ये सारे उन्होंने हमें स्ट्रिंग्स वगैरह दी हुई हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको लिस्ट की फॉर्म में इन द नंबर्स ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो सी हमने इसको स्ट्रिंग्स दी हुई थी, तो रिजल्ट में वो हमें क्या शो करवा रहा है, रिजल्ट में वो हमें नंबर्स की फॉर्म में शो करवा रहा है। तो नंबर्स की फॉर्म में क्यों शो करवा रहा है, वो इसलिए शो करवा रहा है क्योंकि इस तरह से ना हमारे पास एनालाइज करना आसान होता है डाटा को। ठीक है, तो डेट्स वाई। सो एम्बेडिंग, अगर आपका मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो आप इस तरह से यूज आउट कर सकते हैं एम्बेडिंग्स को। ठीक है, ओके, अब हमारे पास एक आता है फीडबैक के नाम से। हाँ, फीडबैक हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फीडबैक हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि वो क्या करेगा, वो कोई भी जो भी कंटेंट वगैरह है हमारे पास, वो उसको डिटेक्ट कर सकता है कि वो नेगेटिविटी में आ रहा है या पॉजिटिविटी में आ रहा है, या उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए उस चीज़ का कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये एवरी टाइम हमें बताया हुआ है कि एम्बेडिंग में भी हम इसको स्टोर यूज कर सकते हैं, जनरल चैट में भी इसको यूज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर हमारे पास आता है मल्टी टर्न कन्वर्सेशन। मल्टी टर्न कन्वर्सेशन में क्या होता है, हमारे पास रोल होता है, यूजर होता है, पार्ट्स होता है। ये पार्ट्स क्या होता है, ये पार्ट्स हमारे पास एज अ प्रॉम्प्ट यूज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें बिल्कुल उसी तरह से आप जिस तरह से एक जनरल चैट करते हैं एक मॉडल के साथ, बिल्कुल उस तरह से इसके साथ भी एक जनरल चैट जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब डिफरेंस ये आता है कि हम इसमें जो है जनरल चैट में, और ये जो हमारे पास है मल्टी टर्न कन्वर्सेशन में, इसमें क्या डिफरेंस क्या है हमारे पास। इसमें डिफरेंस हमारे पास ये है कि जनरल चैट में आप देखेंगे ना कि वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि जिस तरह से आप अपने एक फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको एक बात वगैरह हम उसको बोल रहे हैं और उसी से रिलेटेड ना हम उससे मजीद कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक जनरल चैट वगैरह में आ जाता है जो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, लेकिन मल्टी टर्न कन्वर्सेशन की क्या फैसिलिटी है, इसमें हम कर सकते हैं कि हमने एक उसको प्रॉम्प्ट दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम हमें न्यू चैट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सेकंड एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो हमें अब ऐसा है कि अगर हमने उसको बताया है कि एक्सप्लेन मी कंप्यूटर, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम उसको डायरेक्ट एक डिफरेंट टॉपिक दे देते हैं, हम बायोलॉजी का उसको टॉपिक दे देते हैं ना कि मुझे बायोलॉजी का बता दो, तो वो इस तरह से हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ ना, इसका कोड कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसमें जहाँ तक हमें पता है कि हमने क्या किया, हमने बस मॉडल को इंपोर्ट वगैरह किए हैं
एपीआई की वगैरह लगाई है, एक मैसेज दिया है और उसके बाद रोल दिया है और पार्ट्स दिए हैं। रोल क्या है? रोल हमारे पास यूजर है। यूजर कौन है? यूजर हम है, ठीक है, जो भी उसको प्रॉम्प्ट वगैरह देगा, ठीक है। और पार्ट्स क्या है? पार्ट्स हमारे पास कोई भी मैसेज है। मैसेज क्या है? मैसेज एक प्रॉम्प्ट है जो हम उसको देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम उसको ना रिस्पॉन्स में जो उसका मॉडल का रिस्पॉन्स होगा ना वो हम उसको सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब हम अगर इसको रन करके देखते हैं तो इसमें आप डिफरेंस देखिएगा कि ये इस तरह से हमें क्या रिस्पॉन्स करेगा, और जनरल चैट में फिर आप देखिएगा कि वो उसमें क्या रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो बोथ रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट। तो इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियरली वो हमें डिफाइन करता है और इसमें ज़रा एज अ फ्रेंडली वे में वो हमें डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ एक्सप्लेन मी कंप्यूटर्स, तो ये देखें इसने कितने अच्छे से पूरा ही कंप्लीट तकरीबन ब्लॉग या आर्टिकल इसने हमें लिख दिया कि कंप्यूटर क्या है। उसकी एक हेडिंग है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हाउ कंप्यूटर वर्क्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एडवांटेजेस, कंक्लूजन इन द एंड। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जनरल चैट में जाके देखेंगे ना तो इसका रिस्पॉन्स जो सा होगा वो डिफरेंट होगा, वो एक फ्रेंडली वे में होगा, ठीक है। वो आपको इस तरह से प्रॉपर इस तरह से लिख के नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये मैंने किया था। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम उसको किस तरह से यूजर और मॉडल को किस तरह से यूज आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये कोड मैंने सारा यहीं से लिया है, ठीक है। अब मेरा कोड ये कोड मैच कर लीजिएगा, ये सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ती है। फिर इन द एंड सो दैट्स इट। यहाँ तक थे हमारे पास। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम अगर आप बना रहे हैं तो आप सिंपली आपको बस यही ज़रूरत है कि आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना ये अच्छे से रीड आउट करें और इसको इम्प्लीमेंट वगैरह करने की कोशिश करें, और इसमें जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं ये आप कोड में जाके करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली होगा कि हम एक चैटबॉट किस तरह से बनाते हैं, हम एक स्पेसिफिक चैटबॉट किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तो यहीं तक थी। Hackathon में क्या expected है? I think that is a bigger question right now. उसमें if somebody is a beginner or somebody is an experienced person, तो उनकी obviously expertise फर्क होंगी, but what is the expected outcome from the hackathon? उसमें थोड़ा सा briefly बता दें कि problems किस तरह की होती हैं, and then what is the timeline, and who can obviously stand alone or as a team can achieve that. ओके। अभी हम जिस हैकाथॉन की बात कर रहे हैं ना वो है जेमिनी एआई हैकाथॉन, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 22 से, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ पे डेडलाइन उसकी देख लेते हैं। 22 से स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक 28 तक है ये। तो ये उसकी डेडलाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने बस हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैकाथॉन चैलेंज में जाके डेवलप। आप कोई भी चीज़ ना बना सकते हैं, बस उन्होंने आपको ये बोला है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास, जेमिनी एआई उन्होंने एक हमें टेक्नोलॉजी दी हुई है, ठीक है। अब उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप कोई चैटबॉट बना लें, आप कोई स्पेसिफिक चैटबॉट बना लें, ये चैटबॉट के अलावा आप कुछ और बना लें, ठीक है, उस एपीआई का यूज करके, ठीक है। बस उनकी ये कंडीशन होती है कि आपने वो टेक्नोलॉजी जरूर यूज करनी है जो हैकाथॉन में उन्होंने बताई हुई हो, ठीक है। Okay. उसके अलावा जो आपका आइडिया होता है कि आपने क्या डेवलप करना है वो आपका अपनी टीम के साथ होता है, ठीक है। आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं, फिर आप डिस्कशन वगैरह करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, तो उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए होती है, प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। प्रेजेंटेशन में आपको बिजनेस प्लान, अपना फ्यूचर प्लान, टीम स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रेजेंटेशन में आपको बतानी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको गिटहब कोड और लाइव डेमो कोड देना होता है,
ठीक है, Mm-hmm. तो ये चीजें। Okay. So basically, what we have to do is we have to come up with an idea and then implement that idea as a POC using at least these technologies or technology stack which is mentioned over here. And we can do a lot other than this as well. But obviously, this should be within the timeline which is available over here, right? And यस, then we can present that and we can be in the competition, right? राइट। अच्छा, सो ये ऐसा जो होता है कि आपका अकेले का आइडिया नहीं होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं ना टीम में, हर कोई अपना अपना आइडिया दे रहा होता है, जिसका सबसे बेस्ट आइडिया होता है वो हाँ, पिकअप करता है, इस तरह से वही होता वही मैं कहना चाह रहा था, ये पर टीम एक्सपेक्ट किया जाता है, पर इंडिविजुअल नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। तो टीम में 6 मेंबर्स हैं। है। तो जी बिल्कुल, 4 से 5 की आपको ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आप टीम वगैरह एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कितने टीम मेंबर्स हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये टीम जो सी है हमारी, ये फुल है, तो हम आई थिंक 5 मेंबर्स होते हैं। हाँ, मैक्सिमम लैब members लैब में होते आप हैं। 5 मेंबर्स रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आई अच्छा कोड अच्छा, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट या टीम मेंबर ज्वाइन नहीं करता, कैन वी एज अ टीम from local connections, can we do that as a team? यस, यू कैन। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी पाकिस्तान की टीम बना लें। ठीक है, आपको Uh-huh. एक दफा नहीं मिलेगा, 2 दफा नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड टाइम आपको जरूर मिलेगी। जब आपकी Okay. प्रोफाइल में ये लिखा हुआ होगा ना कि आपने प्रीवियस 2 हैकाथॉन आपने देखे हुए हैं और आपने गो थ्रू किए हुए हैं, आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो आपको थर्ड टाइम जरूर इंटरनेशनल टीम मिलेगी। Okay. तो अगर अगर मैंने जिस तरह टीम ज्वाइन की है और वो टीम में 6 या 5 की बजाय 2 हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो तो तो कंप्लीट टीम नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर अगर वो 2 जो आए हैं वो अगर कैपेबल हैं, अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ वर्क करें। टीम मेंबर्स की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस नहीं तो मैक्सिमम आपके पास 5 होने चाहिए, अदरवाइज लेट्स मिनिमम अस्यूम कि भी आपके। वो टीम जो है वो जिसमें जैसे 3 मेंबर है, तीनों मेंबर कहते हैं कि मुझे ये आता है, लेकिन जो कोड चाहिए टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो मेंबर नहीं है उस टीम में। तो क्या फिर वो टीम मेंबर जो है किसी और टीम में जा सकते हैं? कैसे होगा ये? थोड़ा सा हैकाथॉन का बेसिक मकसद सिनेरियो। होता है कि हमने वहां पे हाँ, सीखने जाना होता है। ठीक है, अगर आप हैकाथॉन में भी जाके ये बोलेंगे ना कि नहीं आपको इस चीज के लिए एक एक्सपर्ट ही चाहिए है, ठीक है, और आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर तो आप कभी नहीं करेंगे ना, कभी भी सीख नहीं सकते, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिव तो ये होता है कि हम हैकाथॉन में सीखने जाएं। तो आप फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, आप जाएं, आप इसको गो थ्रू करें, आप वीडियोस देखें और आप खुद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद कैपेबल होंगे कि आप करें, बैकएंड कर सकते हैं। आप फिर लोगों को बताएंगे कि मैं एक एपीआई पे वर्क कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम खुद करें। ठीक है, हम जी मैम, सीखें। ठीक है। अगर आप इजाजत दें मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं। हाँ जफर श्योर। बताइए। जी, जिस तरह अभी आबद साहब बड़े सीरियसली माशाल्लाह क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे लगता है ये सीरियसली काम करेंगे, तो इस तरह जब बंदा हैकाथॉन में जाता है तो फिर वो 1-2 में ही जाता है बस, Okay. और उसके अच्छा, बाद लाइफ बिजी होती है, लाइफ में टाइम नहीं होता, और दोबारा वो किसी हैकाथॉन में नहीं जाता। दूसरे अल्फाज में, दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। हैकाथॉन में बिल्कुल उसी तरह जाएं जिस तरह आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, जिस तरह आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। जस्ट गो, जितने आपने क्वेश्चन पूछे हैं इनके खुद ही आंसर डिसाइड करें और कॉमन सेंस में वहां पे जाएं। वहां मेंटर होते हैं गाइड करने के लिए, हैकाथॉन के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, और सिर्फ इतनी एनर्जी पुट करें कि आप हर महीने हैकाथॉन में जा सकें, हर महीने एक नई इंटरनेशनल टीम के साथ काम कर सकें। वहां आप जाते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए कि एक प्रोडक्ट को सोचते कैसे हैं, बनाते कहते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, लेकिन आपने जोर बहुत ज्यादा नहीं लगा। अगर आप जोर ज्यादा लगाएंगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। अगर आपके पास टाइम है दिन में 3-4 घंटे, तो हैकाथॉन में एज अ पार्टिसिपेंट जाए। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो फिर एज अ मेंटर चले जाए। मेंटर की कोई टाइम कमिटमेंट नहीं होती। जाके वहां पे 3-4 टीमों के सेशंस में जाएं और उनसे प्रेजेंटेशन लें कि जी आप लोग बना क्या रहे हैं, और फिर उसी में से कुछ अपना आइडिया भी दे दें।
और अगर आपके पास मेंटर बनने का भी टाइम नहीं है, फिर जज बन जाए, जिस तरह मैं जज बनता हूँ। तो हैकाथॉन में ऑन एवरेज जो मैंने देखा है, लेस देन 50% टीमों ने कोड बनाया होता है। 50% टीमों की सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइडें बनी होती, वो कोड स्टार्ट ही नहीं कर सकती। तो इट इज क्वाइट नॉर्मल एंड इट इज ओके कि आपसे कोड ना लिखा जाए। तो सही जब है। आप हर महीने एक हैकाथॉन में जाएंगे तो साल में बन जाएगी 12 हैकाथॉन। 12 में भाई 2-4 में आपको टीम नहीं मिलेगी, 2-4 में कोड नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आप आस्ता आस्ता मैच्योर होते जाएंगे। हम हैकाथॉन में जा रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए, इंटरनेशनल फ्रेंड्स और नेटवर्क बनाने के लिए, और ये सीखने के लिए कि एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट कैसे करें। तो अगर आपको पावर पॉइंट की स्लाइडें बनानी होती हैं, फिर भी जाएं, ट्राई करें। पर हर हैकाथॉन में जाएं, जितने जेन में आइडियाज आते हैं, जिन्हें हम बोंगियां कहते हैं नॉर्मल से, वो सारे आइडियाज ट्राई करें। आस्ता आस्ता आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा आइडिया ठीक है, कौन सा नहीं है ठीक, एंड यू विल मैच्योर विद इन टाइम। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जिस तरह आपको कोई बंदा कहे कि भाई मैं आपको हर महीने 3 दिन के लिए सिंगापुर लेके जाऊंगा, वहां आपने फ्री में काम करना है, लोगों के साथ दिल करे करना, दिल करे ना करना। तो आप कभी ये नहीं पूछोगे कि यार वहाँ टीम में 2 बंदों में या 3 बंदों में, आप कहेंगे यार सिंगापुर तो जाए, चलो भाई देख लेंगे, देखेंगे है कैसा। तो जस्ट सिमिलरली हैकाथॉन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। प्रोजेक्ट हमें अपने आप को बर्न आउट नहीं करना, थकाना नहीं है। बिल्कुल ये टारगेट ना रखें मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बिल्कुल ये टारगेट ना रखें मैंने बहुत इंप्रेशन डालना है या मैंने विन करना है। ये रखें कि मैंने 3 दिन इंटरनेशनल टीम के साथ काम करना है, और 3 दिन वो सीरियस एफर्ट लगाएं, दिन के 3-4 घंटे लगाएं, तो यू विल लर्न अ लॉट। तो बेसिकली हैकाथॉन में उसी तरह जाएं जिस तरह आपने चलना सीखा था। आपने चलने से पहले कोई क्वेश्चन नहीं था पूछा, सिर्फ चलना शुरू किया था। तो फिर जब आप सही स्टेप नहीं ले रहे होते तो दूसरे लोग गाइड करते हैं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस। हाँ, तो इन चीजों की बिल्कुल पैनिक ना करें। इन चीजों, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इटसेल्फ इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जाएं, स्टार्टिंग में जो उनकी इनॉग्रेशन प्रेजेंटेशन होती है वो लाजमी लें, जो उनकी अवार्ड सेरेमनी होती है वो लाजमी लें, देखें कि बाकी प्रोजेक्ट कैसे थे। तो ये नहीं कि बेसिकली, और फिर मेंटर के साथ आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेंटर के साथ अपॉइंटमेंट सेट करें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। ये जो क्वेश्चन अब हमें कर रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे जाकर करें। लोग इरिटेट होते हैं, होने दे, अगली हैकाथॉन में नई टीम होनी है, आपने कौन सा उन लोगों के साथ दोबारा काम करना है, राइट? तो ट्राई फास्ट, फेल फास्ट, एंड लर्न फास्ट, एंड गो हेड फास्ट। हेजिटेट बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सही है। राइट? तो द मेन थिंग इज द कंसिस्टेंसी। मेन थिंग इज नॉट कि आपने एक हैकाथॉन में कितना कर लिया। तो पाकिस्तान में से लोग नहीं जाते हैकाथॉन में, उसकी रीजन ही है, वो समझते हैं पहले हम चीज सीख लेंगे फिर हम विन करने के लिए जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई वी आर फेलिंग एज अ कंट्री। इस एस्पेक्ट में, हैकाथॉन के एस्पेक्ट में, कि हमारी प्रेजेंटेशन ही जीरो होती है। जी मैम, थैंक यू। तो ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं एक ऐड करूंगा, अगर आप पहली दफा हैकाथॉन में जा रहे हैं ना, अगर आप इनिशियली इतना आपको नहीं आता, या आप पहली दफा जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एक किसी टीम में जाएं। ये जो है ना, टीम मिलना है हैकाथॉन में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जिस तरह अभी डॉक्टर जफर कह रहे थे, कई दफा आपको टीम नहीं मिलती। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं और इन द एंड हैकाथॉन शुरू हो जाती है और उनको टीम नहीं मिल रही होती। तो आपका हमारी आप पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको एक टीम मिल जाए। ठीक है, जब एक टीम मिल जाती है, एक टीम, जाहिर बात है, एक टीम लीड होता है। अब ये जो सर क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर किसी को कोडिंग ना आती, ये टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी एक टीम इकट्ठी करे जो कि प्रोजेक्ट को किसी तरफ लेके जाए। कभी आपको अच्छी टीम नहीं मिलेगी, कभी आपको अच्छी टीम मिल जाएगी। तो अगर आपका पहला हैकाथॉन है ना, तो कोशिश करें, जिस तरह मैम बता रही थी, कि आप इनके चैनल पे जाएं, पोस्ट करें कि मुझे ये चीज आती है। लोगों को अप्रोच करें जो टीम लीड्स हैं, जो टीम्स ऑलरेडी बनी हुई है, कि मैं आपकी टीम में जगह है तो मैं आ सकता हूँ। जिस तरह आप
टीम ढूंढ रहे हैं, इस तरह टीम लीड्स वो लोग ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनकी टीम को मुख्तलिफ स्किल सेट चाहिए होते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी टीम बिल्कुल मिल सही जाए बात, तो फिर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक बिल्कुल है, सही। तो अच्छा, उसमें मैंने ये कोशिश। किया था रिजवान कि जी जी। आई लुक फॉर द टीम, और उसमें क्योंकि मैं तो बिजनेस की साइड पे कंट्रीब्यूट कर सकता था, तो मैंने उसमें देखा कि उन लोगों को किस कैटेगरी की जरूरत है, तो जिसको बिजनेस की कैटेगरी की जरूरत है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। जिनके थोड़े थॉट ज्यादा बेहतर थे, तो मैं दो पहले से तब तीन हो गए हम लोग। तो बिल्कुल अच्छा, सही बात दैट्स है, गुड। उसमें ना टेक्निकल का भी है, फ्रंट एंड का भी है, बैक एंड, मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई है टीम में जो जरूरत होती है। जो भी लीडर है वो डिफाइन करता है क्या रिक्वायरमेंट है। चलेंगे, दैट्स ग्रेट। मतलब हाँ, मतलब टीम आपको अच्छी मिल जाए तो दैट इज वेयर यू लर्न मोर। और जिस तरह एक पहले एक क्वेश्चन था कि हम, मेरा ख्याल है आबिद को पूछ रहे थे कि हम अपनी टीम बना सकते हैं, तो कई दफा हमारे अपने स्टूडेंट्स, हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स ने टीम बनाई और उस टीम ने हैकाथॉन विन भी कर ली। मतलब इन द एंड वही है ना कि आपने एक आइडिया लेना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिर्फ आइडिया अच्छा हो, उसको आप, इनकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। आपकी एक प्रेजेंटेशन हो, आपकी एक वीडियो बनी हो, आपने कोड सबमिट किया हो, आपका कोड चल रहा हो, तो आप सीखते भी हैं। और हमारी टीम्स ने, मतलब सिर्फ आई कोड के गुरु के सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने हैकाथॉन विन भी की हुई है। तो ये एक प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें जाएं। और हम हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि आप में एक हैकाथॉन में जरूर जाएं। चाहे तो ये तो हैकाथॉन थोड़ी सी लंबी है, नहीं तो 24 आवर्स की हैकाथॉन्स होती हैं, 48 आवर्स की होती हैं, कुछ 1 वीक की होती है, कुछ हम उसमें नहीं उसको लेके जाते। जनरली हम 1 वीक या 2 वीक्स मैक्सिमम है, नहीं तो हमारी 24 और 48 आवर्स की भी हैकाथॉन्स होती हैं। तो बस बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि महीने में एक दफा जरूर किसी हैकाथॉन में जाएं। चलिए, Absolutely, थैंक यू। sir. Thank you very ओवर टू much. यू। Well noted. Just want to add one thing over here. Basically, in AI world, or in machine learning world, there are a lot of opportunities to work along with, obviously, with your existing expertise. But there are a lot of ideas and lot of innovative work that we can do. Basically, एक छोटा सा concept and further POC बना के, what we can do is, as per Zafar Saab instructions, we can just present our idea. Idea is the, everything uh, to get started with. If you have a good idea, then you can just use the technology stack to make sure that it is, going to just showcase what is a proof of concept of your idea. That is less than 20% of the overall task that you're going to have. So I think your idea should be very clear, focused, and I think that should be to the point, and you can create a POC for that, and as a team you have to achieve the goal. That's it. I think that's what I understood from the conversation. जी जी, दैट्स राइट, दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। थैंक यू आपके रिमार्क्स का। चलिए मैम, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। जी मिस इकरा, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। लाइक आपने जब एपीआई क्रिएट की थी तो उसके बाद से थोड़ा सा आप प्लीज बता सकती हैं? ओके। अच्छा, जब आपने एपीआई की क्रिएट की है ना तो आप अपने पास सेव रख लें। जी ठीक है। जी। तो उसके बाद आप जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे आए और आपको ये सारा कोड ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपने जस्ट रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट पे देखना है कि ये टू हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आपने अपने टर्मिनल में बस रन करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एपीआई की लगी हुई है, आपने बस अपनी एपीआई की रिप्लेस करनी है। ठीक है, जो तो आपने अभी create की हुई होगी। सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन आपने जो ये किया है पिप इंस्टॉल, तो ये टर्मिनल में मुझे रन करना होगा ना? जी बिल्कुल, ये आपको इसको ये दोनों इस टर्मिनल में करने होंगे। आई थिंक वो मिसिंग पीस वो है, वो पूरा VS कोड सेटअप करना एंड पाइथन इंस्टॉल करना। वो तो ऑलरेडी है। सॉरी। कभी नहीं होगा। जी वो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन हाँ, मुझसे नहीं रन हो रहा। तो मैं लास्ट टाइम भी इसी में स्टक थी और अब फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सेम स्टोरी। तो पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। I तो think what you can do is you can share your screen and we can have a look at it, what it is, and we can look at the error. Maybe we can help it out. या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो मैं मिस इकरा स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ?
या श्योर। ऑप्शन जी मैम आप कर सकती हैं। जी, एक मिनट, सॉरी। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। जी, जी दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये मैंने पिप इंस्टॉल वो कर लिया मैंने कॉन्डम में, और इसके बाद ये मुझे पता है कि मैंने काफ़ी गलत कर दिया, लेकिन और मैंने अपनी एपीआई इधर जनरेट कर ली थी। अब I don't see your API key placement over here. एपीआई मुझे कहाँ पे यहाँ पे मैं ऐड API करूँ या key इधर टर्मिनल में करना है आपको ना। टर्मिनल में करूँ? एक मैं आपको कमांड सेंड करती हूँ तो आप वो रन कर लें। ओके, तो फिर मैं स्टॉप कर दूँ अपनी स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग? नहीं मैं आपको चैट में शेयर करती हूँ तो आप अभी कर लें। मेरी तो ये मीटिंग का लिंक मुझे तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ गए? आप चैट में देख लें। हम्म, हम्म, मुझे मीटिंग का लिंक ही नहीं नजर आ रहा। लाइक नहीं, तो नहीं, ओ सॉरी। ओके, chat window में जाना है, chat जी window से जी copy जी करना है, जी, थैंक यू। then you just go to the terminal and place this command with your API key. तो अच्छा, इसको टर्मिनल में डालूं, लेकिन Just go ये to the आपने terminal and टर्मिनल मुझे ये आपने टर्मिनल तो ओपन नहीं किया हुआ है। ये आउटपुट आ रही है आपको नजर आपने what you can do is you can go to the dotted lines, yes, this जी, one, न्यू and go to the टर्मिनल, terminal, new terminal, and जी, you just need to execute the command with your API key. ओके, ओके, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल तो किया हुआ है। अच्छा जी सर। मैं आपको इंट्रो करवा दूं। जी सर, मुझे लगता है कोड भी गलत किया। जी सर। कंटिन्यू करें, आई थिंक अभी मैम कंटिन्यू आपने करें। की नहीं अपनी दी हुई इस वेरिएबल को, गूगल एपीआई की को। तो यहाँ यहाँ पे मैं दे दूं जहाँ लिखा है गूगल एपीआई की, वहाँ नहीं ऐड आप कर दूं? टर्मिनल में दें। हाँ वहां पे आप ऐड कर दें, आप जस्ट एपीआई की वहां पे रिप्लेस कर दें, ये वेरिएबल रिमूव कर दें। ओके, इसे टर्मिनल में ऐड कर दूं? नहीं यहीं पे ऐड कर दें एपीआई की के आगे। इधर? हाँ यहीं पे कर दें, बाद में टर्मिनल में कर लेना। आई थिंक ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये वर्क कर रही है कि नहीं? तो आपने कोड नहीं लिखा लिखा हुआ है और मेरे जी, ख्याल से आउटपुट भी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे एक इमेज देके ना आप उसका कोड लिखें तो देन
तो मैं आपको ये पहले सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जेमिनी एपीआई प्रो से स्टार्ट करें ना, जो जर्नल है चैट का। ये इमेज वाले पे आप बाद में आइएगा, ये थोड़ा उससे ज़्यादा उससे कॉम्प्लेक्स है कि आपको पहले इमेज देनी पड़ेगी, फिर इमेज को रिस्पॉन्स फिर आपको गेट करना पड़ेगा। लाइक तो आप पहले ओके, जर्नल करें, फिर इस पे आइएगा, ठीक है। तो या फिर आप कोड सेंड कर सकती हैं चैट में, मैं ट्राई करती मैं हूँ। आपको अगर आप स्लैक पे हैं तो मैं आपको गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगी। और ठीक सेकंड, ठीक अगर आपको किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है कि टीम्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, और कोई भी आपने आइडिया वगैरह डिस्कस करना है मेंटोर से, जी, या फिर कोड वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप स्लैक पे इंटरनेशनल हैकाथॉन के चैनल में आप पिंग करें तो आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। और ओके, अगर ठीक, अगर थैंक हैकाथॉन के दौरान भी अगर आपका कोड स्टक हो जाए, आपको समझ ना आ रही हो, तो मॉडरेटर्स विल बी देयर टू अनब्लॉक यू गाइस। यू। यू विल ओके नॉट बी अलोन इन द हैकाथॉन। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट टाइम मुझे टीम नहीं मिली और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, तो अब की बार कोशिश तो बस है कि आपने आपने शोर कम मचाया होगा, आपको चाहिए था। हमारे स्लैक चैनल पे हर 1 घंटे बाद मैसेज करती हैं कि मुझे टीम नहीं मिल रही, तो हम ओके, आपको टीम ढूंढ के देते। थैंक यू सो मच सर। अगर देखे ना, मुझे पता नहीं चला कि आपको टीम नहीं मिली, अगर मुझे पता चला था तो आपको टीम ढूंढ के दे देनी थी हमने। थैंक यू सो एवरीबॉडी मच। मेक श्योर कि आप स्लैक चैनल में इतना शोर मचाएं कि हम मजबूर हो जाएं कि हम आपका मसला हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? अदरवाइज हमारा टाइम हो गया। एनी फीडबैक? वाज दिस सेशन हेल्पफुल? Yes, I think it was very helpful. Absolutely. जी It सर, was That एज very helpful. ऑलवेज, gives a या Very helpful. जी, हमारे साथ सर अनवर खान मौजूद हैं। सर तो अनवर खान जो हैं, मैं सिर्फ एक सेंटेंस इनके बारे में कहूँगा कि ये सिलिकॉन वैली में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तानीज हैं, बोथ एज एन इंजीनियर एज एन एंटरप्रेन्योर। तो बाकी आप इनकी डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। सर अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, नहीं आपने नहीं, आज हमें I ज्वाइन think किया। that this is you guys have been doing a really great job. जितना भी हम पाकिस्तान से engage कर सकें नई टेक्नोलॉजीज में, ज़ाहिर है हैकाथॉन इज अ ग्रेट वेन्यू टू लर्न एंड पार्टिसिपेट। और जैसे आपने कहा है, एक हैकाथॉन में नहीं सीखना होगा, बल्कि मल्टीपल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें। उससे जो है वो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपको एक्सपोजर भी बढ़ेगा और सीखेंगे भी और आइडियाज भी मिलेंगे। आई थिंक फ्यूचर इज अबाउट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप इज ऑलवेज स्टार्ट बिल्कुल। विद आइडिया। सबसे जबरदस्त बात जो हैकाथॉन में वो आइडियाज हैं। माइंड ब्लोस। आपको पीएचडी के थीसिस के आइडियाज मिल जाते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के आइडियाज मिल जाते हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाते हैं। बिल्कुल सही तो बात। जिस तरह हमारे एक साथी थे, वो सिविल इंजीनियर थे, उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि एआई को सिविल इंजीनियर में कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हैकाथॉन में एक प्रोजेक्ट आया जो कि डाटा बेस में सारी गाड़ियों की रोड्स के ऊपर स्पीड थी, तो जहाँ पे वाह, गाड़ियों का जो पैटर्न था ना स्पीड का, उससे वो डिटेक्ट कर रहे थे कि कहाँ पे रोड खराब हो रही है, कहाँ पे क्रैक्स सही पड़ बात रहे है। हैं, कहाँ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, कहाँ कंस्ट्रक्शन काम की वजह से ट्रैफिक जरूरत से ज्यादा स्लो हो रही है। तो और फिर दिस वाज द बिगिनर आइडिया, और उसने इससे आगे 50 और आइडियाज निकाले। बिल्कुल सही बात। आबिद कुछ राइट। कहना चाह रहे थे? आबिद आप क्या Ji कहना? sir, I just wanted to just actually it's about the startup idea for obviously the latest technologies that are in the tech era. If somebody have a good idea and wanted to make sure that it is presented on the right platform, and then obviously it should have some recognition, and then that can move forward with the industry standards. So, what are your guidelines about that? Your obviously your advice required on that. नहीं तो जब आइडियाज आ जाए और उसके बाद जो है सबसे पहला काम आपके ये होना चाहिए कि भी ना उसको थोड़ा सा देखें कि भी उस आइडिया की क्या वैल्यू है। और वैल्यू डिटरमाइन होती है उसी में कि उसकी टारगेट मार्केट, उसके टारगेट कस्टमर बेस कितनी हो सकती है। और अब तो कुछ टूल्स भी बना लिए हैं एआई में, जो आप उसमें फीड करें वो आपको बता देगा कि इस आइडिया की क्या मार्केट वैल्यू हो सकती है। तो वो अभी मैं एक Could you just highlight one of those tool? I will check it out. I will check it हाँ out. हाँ बिल्कुल, वो उसी का बताने लगा था।
मेरा एक इनिशिएटिव है कॉल्ड पाक एंजल्स। आप parkangels.com पे जो है वो एक हफ्ते के बाद देखिएगा, वहाँ पे मैं ऐड करेंगे 2-3 टूल्स को। एक ये भी आइडिया को, दूसरा ये कि एज ए स्टार्टअप में आपको क्या करना चाहिए शुरू में, जो है जब आप स्टार्टअप आइडिया लेकर आगे आते हैं, तो वो टूल जो है दोनों AI बेस्ड टूल्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें आगे बढ़ने में। तो अगेन parkangels.com का याद रखिए। तो just give another week and we're gonna incorporate that tool in our website as well. Well noted, sir. मैं Thank you. ये चैट पे डाल देता हूँ packages का जो है। ठीक है, Thank you, sir. excellent. Alan ji, any other last question? नहीं, जफर, मैं अपने बेटे को भी साथ खान, he's on the call. I convinced him to join the hackathon as well, and I'm participating first time hackathon too. I've never done that, though I've in 40 Amazing. years. So this is a great journey, and I'm really looking forward to. तो इंशाल्लाह Exactly. आपके बहुत, आप लोगों की ना जो help है, guidance, that's very helpful. I think please continue on all your efforts, Zafar, Rizwan, and मैम जो प्रेजेंट कर रही थी और जिन्होंने इंट्रोडक्शन दी वगैरह, I think you guys have been doing a great job. One last word from my side. I think I'll be, joining this hackathon. But what I can do is I can, interact with all of the team members which are available over here. We can, make a group of one team, which is required to, get to the POC that is, presented as a problem. We can obviously, inshallah, succeed that. I think that's doing a that. great idea, Abid. You should lead that. And ये जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें कुछ सर सैयद से हैं, जैसा हुमा बात कर रही थी, वो सर सैयद यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ अस्सलाम वालेकुम सर। NIT से, वालेकुम सलाम, कुछ NIT से हाँ होंगे, वालेकुम अस्सलाम। और कुछ हबीब यूनिवर्सिटी से होंगे, कुछ DHA सुफा यूनिवर्सिटी से होंगे। तो इनको मैंने रीच आउट किया था। तो that's great. Human, any comment you have? इंशाल्लाह ताला सर, हमारे यहाँ कैसे काफी स्टूडेंट होंगे। ये वाला सेशन जो था कल मुझे मिला है, तो मैंने जल्दी से जितना कर सकती थी इसको रोटेट बिल्कुल कर सही। दिया। लेकिन इंशाल्लाह आगे 24 वाला भी बहुत अच्छा हाँ, पर रहेगा और कोशिश सब कीजिए कि पार्टिसिपेट हाँ, करें। कोशिश बिल्कुल सर, मुझे कि भाई जितने भी और स्टूडेंट्स इसकी पार्टिसिपेट कर सके रिकॉर्डिंग वो अच्छा अवेलेबल है। हाँ, हाँ। इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक वेबसाइट पे हमारी पे ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स के साथ। बहुत अच्छी थी, So बहुत अच्छी थी। one last feedback. Sorry to interrupt everyone. Actually, I'm in the industry from last 10 years. I'm obviously I'm a software engineer. I'm into the cloud world from last 2 years. Will that be okay to participate in this kind of event, or is it solely available for students only? आप बात कर रहे हो, मैं 10 साल, मैं तो 40 साल से काम कर रहा हूँ भाई। अगर Okay, मैं okay. पार्टिसिपेट कर सकता हूँ तो why not you? So Okay, absolutely, I thank you think very it should much. be open to everybody. क्योंकि Okay, लर्निंग कहीं thank भी you. स्टॉप नहीं होती, Sure, thank you. और खासतौर पे Gen I वगैरह जो इसमें तो इतनी तेजी से एवोल्यूशन आ रहा है कि आई थिंक सो हार्ड टू कैच अप, और Sure. उसी वजह से अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी इसमें। Exactly. Thank you very much. परफेक्ट। Thank you everyone, and over to the host. थैंक यू गाइस। अल्लाह Thank you very हाफिज much. जी, अस्सलाम Okay, वालेकुम। Allah Hafiz. Very Thank nice you talking so to you. much, sir. Thank you. Thank you, अल्लाह everyone. हाफिज। थैंक यू सर। Allah Hafiz. थैंक यू।